मोहम्मद यूसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार के जाने से एक युग का अंत हो गया है। बॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर दिलीप कुमार ने आज सुबह 7:30 बजे 98 साल की उम्र में हम सबको अलविदा कह दिया। उनके निधन को सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने एक इंस्टीट्यूशन का चले जाना कहा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दिलीप साहब को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने उनकी पत्नी सायरा बानू को फोन कर शोक व्यक्त किया। बॉलीवुड की लेजेंडरी सिंगर लता मंगेशकर ने तो सायरा बानू के तारीफों के पुल बांध दिए। और क्यों ना हो, सायरा बानू चट्टान की तरह दिलीप साहब के साथ हमेशा खड़ी रही। तमाम एक्टर्स, राजनेता, उनके फैंस लगातार दिलीप कुमार को अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। दिलीप साहब, क्या कहें उनके बारे में। उनकी एक्टिंग, उनका स्टाइल, उनका पर्सोना। बहुत कम एक्टर्स होते हैं जो ऐसे अपने चाहने वालों के दिल में अपनी छाप छोड़ जाते हैं। उनकी फिल्में मुगले आजम हो या देवदास, डायलॉग्स तो अभी तक हमें मुंह जुबानी याद है। बतौर एक्टर दिलीप साहब के कई किस्से, कई कहानियां आपको पता होगी। उनके एक्टिंग करियर के बारे में, उनकी फिल्मों के बारे में, सायरा बानू से उनकी लव स्टोरी, मधुबाला से उनकी नजदीकियां, कई किस्से तमाम ऐसे जो है मीडिया रिपोर्ट्स में आप सुनते रहते हैं। खास तौर पर 1950 और 1960 का दशक तो सिर्फ और सिर्फ दिलीप कुमार का था। उनकी फिल्में उस वक्त छाई हुई थी। लोग दीवानों की तरह उनके पीछे पागल थे। मगर आज मैं आपको एक ऐसा किस्सा बताने वाली हूं जब अंग्रेजों के खिलाफ भाषण देने की वजह से दिलीप कुमार को जेल जाना पड़ा था। जी हाँ, अपने जेल जाने के इस किस्से को दिलीप साहब ने अपनी ऑटोबायोग्राफी द सबस्टेंस एंड द शैडो में इस बात का जिक्र किया था। ये उन दिनों की बात है जब दिलीप कुमार अपने पिता की मदद करने के लिए, आर्थिक जो तंगी उनके घर में थे, उसकी मदद के लिए वो पढ़ाई छोड़ नौकरी करने चले गए थे। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने की वजह से दिलीप कुमार ने मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर क्लब में बतौर मैनेजर नौकरी करना शुरू कर दिया था। यह आजादी से पहले की बात है जब दिलीप कुमार मिलिट्री कैंटीन में काम करते थे। तो उनके सैंडविच सभी को बहुत पसंद भी आते थे। वो उसके लिए बहुत मशहूर भी हो गए थे। भारत में अंग्रेजों के राज के दौरान दिलीप कुमार ने एक दिन स्पीच दे डाली जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत की लड़ाई एकदम सही है, अंग्रेजी शासक गलत है। बस फिर क्या था, अंग्रेजों के विरोध में भाषण देने की वजह से दिलीप कुमार को यरवदा जेल भेज दिया गया था। उस समय वहां कई सत्याग्रही भी जेल में बंद थे। अपनी बुक दिलीप कुमार द सबस्टेंस एंड द शैडो में दिलीप कुमार लिखते हैं कि उस समय सत्याग्रहियों को गांधी वाले कहा जाता था। दूसरे कैदियों का सपोर्ट करते हुए उन्होंने भी भूख हड़ताल कर दी थी। अगले दिन दिलीप कुमार को जेल से छोड़ दिया गया था। उन्होंने बताया कि अगले दिन सुबह जब मेरे जान पहचान के एक मेजर आए तो मुझे जेल से छोड़ दिया गया था और तब से मैं भी गांधी वाला बन गया था। आपको बता दें कि दिलीप साहब के जाने से हर तरफ शोक की लहर है। बॉलीवुड को उन्होंने एक से बढ़कर एक नायाब फिल्में दी है। ऐसे में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लोकमत हिंदी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।